डर एक साया में आपका स्वागत है। इस YouTube चैनल पर आपको देखने को मिलती है डरावनी और भूतों की सच्ची घटनाएं। तो चलिए बढ़ते हैं आज की डरावनी कहानी की ओर। एक रात मैं अपने गांव से मेरे मित्र विक्रम के साथ अंधेरी रात में जंगल के रास्तों से बस स्टैंड की ओर जा रहा था। तो मेरे मित्र ने बोला कि मित्र, इस जंगल से जल्दी जल्दी चलते हैं वरना समस्या खड़ी हो जाएगी। तो मैंने अपने मित्र से पूछा कि क्या बात है। तो वहाँ कुछ न बोलकर बस चले ही जा रहा था। मैंने उसे दूसरी बार पूछा तो उसने इस जंगल के बारे में बताया कि लगभग 4-5 साल पहले की बात है। एक आदमी इन्हीं जंगल के रास्तों से रात को गुजर रहा था। जंगल में पेशाब करने के लिए एक पेड़ के नीचे रुक गया। उसके बाद वह जैसे थोड़ा आगे गया तो उसे किसी बच्चे की रोने की आवाज़ सुनाई दी। तो उसने सोचा कि कोई औरत अपने बच्चों को लेकर यहाँ के रास्तों से जा रही होगी। लेकिन तभी उसे याद आया कि जंगल तो राजवीर काका का है जो 5 साल पहले यहाँ पर फांसी लगाकर मर गए थे। वह आदमी बहुत डर गया था और उसके दिमाग में गांव वाले के लोगों की बात याद आ रही थी कि रात के समय उस जंगल के रास्ते पर कोई भी बुलाया या फिर कोई भी कुछ भी पूछे तो उसकी तरफ मत देखना और कुछ मत बोलना। यह सब सोचकर उसके पसीने छूटने लगे और वह जैसे जैसे आगे बढ़ रहा था तब तब बच्चे के रोने की आवाज़ तेज होती जा रही थी। तभी अचानक उसने देखा कि एक छोटा बच्चा पेड़ के नीचे रो रहा है। तो उससे उस बच्चे को रोता देखा नहीं गया, इसलिए उसने पीछे मुड़कर देख लिया और उस बच्चे को उठाकर चलने लगा। तभी थोड़ी देर बाद उस बच्चे का वजन बढ़ने लगा। तब उसने देखा कि अचानक इस बच्चे के हाथ पांव यहाँ तक कि उसका शरीर बड़ा हो रहा है। तभी उसने बस उस बच्चे को जमीन पर गिरा दिया। जैसे ही वह बच्चा गोद से जमीन पर गिरा तो बच्चा बड़े आदमी की तरफ जोर जोर से हंसकर बोल रहा था कि तू आज तो बच गया। अगर मेरे पैर जमीन को छू जाते तो तेरी मौत तो मेरे हाथों से निश्चित थी। यह कहते ही वह बच्चा गायब हो गया। वह इंसान लड़खड़ा कर अपने घर जैसे तैसे पहुंचा और उसे जोर से बुखार आ गया था। 3-4 दिन बीतने के बाद उसने ये बात सारे गांव वालों को बताई। ये कहानी मैं विक्रम के मुंह से सुनकर जंगल के रास्तों से जल्दी जल्दी बस स्टैंड पर पहुंच गया। उसके बाद से मैं उस जंगल के रास्ते से आना जाना बंद कर दिया क्योंकि मुझे विक्रम की बात सुनकर बहुत डर लगने लगा था। तो दोस्तों, ये कहानी बस इतना ही। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपसे मिस ना हो जाए। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में।